अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है चैप्टर नंबर 2 मोशन एंड फोर्स, न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बेटा इसमें से कुछ टर्म्स हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, लेकिन कुछ जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो बेटा आप सबको पता है क्या होती है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, कोई बता सकता है जी? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ are known as physical quantities। बेटा हर वो क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हैं उसे आप क्या बोलते हैं? फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे कि स्पीड, लेंथ, टेम्परेचर, मास और भी इतनी सारी हैं, वो सारी क्या होंगी हमारे पास? फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब बेटा फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ना हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन सी है? एक है हमारे पास स्केलर और दूसरी है हमारे पास वेक्टर। तो बेटा स्केलर्स भी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा और वेक्टर्स का भी आपको आइडिया होगा। स्केलर्स क्या होती हैं बेटा? स्केलर्स वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और सिर्फ यूनिट इंक्लूड होता है। ठीक है, तो देखें, दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। प्रॉपर बताने के लिए हमें क्या है? मैग्नीट्यूड और यूनिट रिक्वायर है। ठीक है, अब देखें इसके एग्जांपल भी हम साथ ही चेक कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड मैंने आपको क्या समझाया हुआ है? मैग्नीट्यूड असल में होता है कोई भी अमाउंट, कोई भी एक नंबर। ठीक है ना, अब आपने ये ध्यान में रखना है कि ये कोई नंबर है या कोई अमाउंट है। अब नंबर के साथ हमें क्या ज़रूरी है? यूनिट। अब देखें डिस्टेंस, सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है डिस्टेंस। डिस्टेंस बेटा अगर मैं सिर्फ बोल दूँ 50, तो 50 तो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है ना, या 100। अब क्या पता 100 सेंटीमीटर में है, 100 मीटर में है, 100 किलोमीटर में, तो हमें यूनिट तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा ना। तो डिस्टेंस है 50 और यूनिट क्या हो गया? मीटर। तो 50 मीटर दोनों में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्ट यूनिट भी है। तो ये क्या बन गया हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी। अब मैथ्स का ही देख लें, 5। अब 5 तो सिर्फ एक नंबर है, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा ग्राम में है, वो केजी में है, पता तो चले ना। तो केजी इसका यूनिट हो गया, 5 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैथ्स हमारे पास क्या बन गया? एक स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से टेम्परेचर देख लें, 10 डिग्री सेल्सियस उसका यूनिट हो गया, 10 उसका एक नंबर मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो टेम्परेचर भी हमारे पास क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। बेटा ऐसे स्पीड भी है हमारे पास, वो भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। और भी 2-3 टर्म्स हैं। आगे हम देखते हैं वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा? देखें इसमें हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत ज़्यादा थी। अब इसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ सिर्फ डायरेक्शन ज़रूरी है और कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। देखें इसके एग्जाम्पल में था डिस्टेंस, इसके एग्जाम्पल में है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट इसके एग्जाम्पल में क्यों लिखा गया? क्योंकि देखें लिखा हुआ है 50 मीटर, मैग्नीट्यूड और यूनिट तो है। अब साथ में क्या बता दिया? टूवर्ड वेस्ट, यानी कि वेस्ट की तरफ जा रहा है। अब हमें कंफर्म हो गया कि वेस्ट की डायरेक्शन में है। जब डायरेक्शन कंफर्म होगी ना, क्योंकि उसने कहा था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता हो तो वो वेक्टर होगा। तो देखो मुझे मैग्नीट्यूड भी पता है, मुझे जब डायरेक्शन भी पता चल गई, तो ये क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह से आप एक्सेलरेशन देख लें, ये एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब पता चल गया डायरेक्शन है, और अगर डायरेक्शन है तो जाहिर सी बात है फिर ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। आगे देखिए फोर्स। फोर्स उसने कहा 10 न्यूटन लग रही है। कहाँ लग रही है पता तो चले, और वो बता दिया उसने डाउनवर्ड। तो ये जब जब डायरेक्शन इंक्लूड हो जाएंगी तो बेटा वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटीज़। ये तो बेटा डेफिनेशन और एग्जाम्पल हो गया। आगे इनके रूल ऑफ एडिशन देखते हैं कि इनको ऐड करने के तरीके क्या हैं। तो बेटा स्केलर तो बहुत सिंपल तरीका है। स्केलर्स आर एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल। अब बेटा अरिथमेटिक रूल कौन से होते हैं बेटा? सिंपल हम ऐड नहीं करते, जैसे 2 + 2 किया तो 4 आ गया। तो ये सिंपल है, यानी कि एक नंबर को नंबर के अंदर ऐड किया तो हमारे पास एक नंबर ही रिजल्ट में आ जाएगा। तो स्केलर्स को हम बड़ी इजीली कर सकते हैं। जैसे कि अगर देखो 50 मीटर डिस्टेंस है और एक है 10 मीटर डिस्टेंस, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं और रिजल्ट में क्या बनेगा? 60 मीटर। तो ये यानी कि सिंपल तरीके से हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो क्या डिफरेंट है? वेक्टर आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल। और ये रूल आप पहली बार पढ़ने लगे, मैं इसी लेक्चर में ना थोड़े से एंड में आके आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करूँगी। लेकिन फिलहाल आप बस इतना देख लें कि ये हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड किया जाता है। ये अरिथमेटिक रूल के अकॉर्डिंग और ये हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो ये तो हमारे दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखें वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन किस किस तरीके से हो सकती है। तो इसकी भी दो टर्म्स हैं, वो कौन कौन से, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी है हमारे पास और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। बेटा सिम्बॉलिक का मतलब आपको पता ही है कि सिम्बल्स की फॉर्म में, है ना। तो दो तरीके हैं हमारे पास सिंबल में लिखने के लिए, एक तो बोल्ड फेस लेटर लिख दें, जैसे कि बेटा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डी ऐसे लिख दूं और फोर्स को ऐसे लिख दूं तो आपको पता है दोनों तरीके गलत है, ठीक है ना। तो बोल्ड क्या मतलब है, इस तरह से लिखना पड़ेगा मुझे डिस्प्लेसमेंट मोटा मोटा करके, ठीक है। और अगर आपको फोर्स लिखनी है तो लो जी फोर्स भी आपको इस तरह से मोटा करके लिखना है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, बोल्ड फेस लेटर अगर लिखे हुए हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। अगर देखें पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप दो दो लेयर्स बनाएं, आप सिंपल पता है क्या करें, एरो हेड लगा दें, जैसे कि आपने यूँ लिखा डिस्प्लेसमेंट और ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देंगे तो भी क्लियर हो जाएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर फोर्स का लिखना है तो ये देखो एफ लिखा और ऊपर एक छोटा सा एरो लगा दे तो लो जी ये फोर्स भी बन गया। अब ये पता चल रहा है कि ये दोनों क्या है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा ऐसी कोई भी टर्म है जिसके ऊपर इस तरह से एरो लगा होगा तो आपको कन्फर्म हो जाना चाहिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ग्राफिकल में देखें हमें दो टर्म्स का पता होना चाहिए, हेड क्या होता है और टेल क्या होती है। बेटा हेड वो होता है जैसे कि देखो ये एरो लगाया है तो ये जो छोटा सा तीर लगा हुआ है ना ये वाला, ये हेड होता है, ठीक है। और ये पीछे वाला जो है ना इसको हम क्या बोलते हैं, टेल, क्योंकि ये पीछे रह जाती है। तो हेड आगे वाला और टेल पीछे वाले। तो मैंने आपको बोल दिया हेड में आप हमेशा वो चीज़ इंक्लूड करेंगे जो डायरेक्शन की तरफ जा रही होती है और टेल पीछे रह जाती है, वो मैग्नीट्यूड की तरफ जा रही होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने कहा फोर्स 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन और ये देखो एरो बना दिया। अगर 5 न्यूटन की होगी तो देखो मैंने एरो छोटा बनाया। तो ये हमारे क्या हो जाएगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होंगे। बेटा ये नोट्स के लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि आप अपने साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे कि बेटा देखें वेक्टर एडिशन, मैंने कहा था ना मैं इसी टॉपिक में आपको वेक्टर एडिशन समझाऊंगी। तो बेटा वी कैन ऐड वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो देखें ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब क्या, फिर आगे ऐसे ही करते जाना। अब देखें एग्जाम्पल के तौर पर एक वेक्टर ए ऐसा है और उसका एरो देख लें कहाँ पे, और बी वेक्टर ऐसा दिया। अब देखें बेतरतीबी से, अब हमें पता चलना चाहिए हम इनको ऐड कैसे कर सकते हैं। इन दोनों को वेक्टर एडिशन के रूल से ऐड कर दें। और वेक्टर एडिशन का रूल क्या है, हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल। तो देखें हमने क्या लेना, फर्स्ट वेक्टर का हेड लेना है और दूसरे वेक्टर की लेनी है टेल और दोनों को ज्वाइन कर दें। तो देखें यही लिखा हुआ ना, ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर। और अगर दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स आ जाते हैं, दो से ज़्यादा वेक्टर आ जाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, सेकंड की टेल, सेकंड का हेड लेंगे, फिर थर्ड की टेल ले लेंगे, फिर थर्ड का हेड ले लेंगे, फोर्थ की टेल, और ऐसे ही करते जाएंगे, ठीक है। अब देखें हेड टू टेल रूल के अगर मैं जोड़ूँ तो ये ऐसा था ना, तो इसको ऐसा ही बनाना है, बना दिया। अब ये हेड था ना, हेड, अब मैंने बी वेक्टर की ये वाली जो टेल है ना, टेल वो इसके हेड के ऊपर ला के रख देनी है ऐसे। तो देखें ये मैंने इसके हेड के ऊपर ला के ऐसे रख दी, ठीक है। अब ये दोनों मिल गए तो यहाँ से जगह खाली थी तो लो जी वहाँ पे मैंने अपने रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिए, जहाँ पे दो हेड मिल रहे हैं और दो टेल मिल रही है। और रिजल्टेंट क्योंकि ए और बी को जमा करके बनाया तो मैंने रिजल्टेंट लिख दिया ए प्लस बी, ठीक हो गया। सेम इसी तरह से फिर यहाँ पे रिजल्टेंट की डेफिनेशन भी आप निकाल सकते हैं। बाय एडिंग टू और मोर देन टू वेक्टर्स वी ऑब्टेन्ड अ रिजल्टेंट वेक्टर। दो वेक्टर होंगे तो ए प्लस बी, तीन वेक्टर होंगे ए बी और सी, और अगर बेटा तीन से ज़्यादा होंगे तो आप सो ऑन भी कर सकते हैं, ठीक हो गया।